गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सबों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप अलग अलग सब्जेक्ट की एक बेहतरीन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो आपके स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है और स्टॉक एक्सचेंज या प्रतिभूति बाजार, मुद्रा बाजार, अलग अलग प्रकार के इससे संबंध में जो टर्म्स हैं उसे मैं स्पष्ट करूंगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज का जो सेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट समथिंग बोरिंग, बट डोंट वरी, इट वुड बी इन इजी वे। बहुत आसान शब्दों में होगा। तो भारत में प्रतिभूति बाजार की स्थिति क्या है, सुनिए। भारत में प्रतिभूति बाजार, ओके। देखिए, प्रतिभूति बाजार में दो प्रकार का प्रतिभूति बाजार होता है। एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, वन मिनट प्लीज। ओके, लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, भारत में प्रतिभूति बाजार की स्थिति क्या है इस चैप्टर में डिस्कस होगा। सबसे पहले आपको समझना है प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक मार्केट यानी प्राथमिक बाजार। यू नो अबाउट दैट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। अभी हाल में चर्चा में आया था बजट के सेशन के दौरान कि एलआईसी का आईपीओ बेचा जाएगा। आप अगर चाहे तो कीन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए क्या होता है। देखिए, पूंजी के उगाही के लिए किसी उपकरण जैसे कि शेयर है, बॉन्ड्स है, की बिक्री और खरीद कहां पर होगी? अलग अलग मार्केट में हो सकती है। लेकिन अगर पूंजी उगाही वाला एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पहली बार किसी कंपनी के द्वारा शेयर जारी किया जाता हो, पहली बार, ध्यान रहे, पहला बार, फर्स्ट बार अगर किसी कंपनी के द्वारा किसी दूसरी कंपनी को शेयर बेचा जाता है तो इसे कहते हैं प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार ज्यादा तरलता वाला नहीं होता है, इसमें तरलता कम होती है, यहाँ पर कारोबार बहुत कम होता है। इसमें सबसे पहली बार अगर कोई शेयर या कोई बॉन्ड जारी किया जाता हो तो इसकी चर्चा करते हैं। किसी कंपनी का, एक कंपनी के द्वारा, सपोज एक कंपनी ए है, जैसे जियो कंपनी है, जियो कंपनी ने शेयर जारी किया और इसको बी, सी, डी, पहली बार, फर्स्ट टाइम इसने खरीदा। तो पहली बार किसी बड़ी कंपनी के द्वारा जब शेयर जारी किया जाता है तो इस संदर्भ में हम लोग जिस मार्केट का इस्तेमाल करते हैं उस मार्केट को प्राथमिक बाजार कहा जाता है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। यहाँ कंपनी अपना शेयर बार बार नहीं बेचती है, एक ही बार बेचती है। ध्यान रहे, कंपनी अपना शेयर बार बार नहीं बल्कि एक ही बार बेचती है। और इसी के जस्ट अपोजिट में है द्वितीयक बाजार, यानी कहे तो सेकेंडरी मार्केट। द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट, जस्ट अपोजिट टू इट। मतलब ये बी, सी, डी और जितने भी कंपनीज हैं जिन्होंने पहली बार कंपनी ए के शेयर खरीद लिए, तो कंपनी ए के खरीदे गए शेयर अलग अलग तो लोगों द्वारा इसको बेचा जाएगा। यहाँ पर और भी अनेक प्रकार के ग्राहक हैं। ठीक है, तो इस बार जो शेयर का बेचा किनी हो रहा है, खरीद बिक्री हो रही है, क्रय विक्रय हो रहा है, तो ये सेकेंडरी मार्केट में होगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खरीद बिक्री होता है और इसमें बहुत पॉपुलरिटी होती है। लोग इसमें आसानी से शेयरों की खरीद कर लेते हैं क्योंकि पहली बार जो कंपनी शेयर किया गया था उसका कीमत और उसका मार्केट कैपिटल बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक व्यक्ति भी शेयर खरीद सकता है। लेकिन पहली बार शेयर खरीदने के लिए आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बड़ी कंपनी होनी चाहिए, साख होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए, आप लिस्टेड भी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ शेयरों की प्रतिभूति अधिकतम कारोबार होता है। यहाँ पर शेयरों की या प्रतिभूतियों का बहुत भारी मात्रा में खरीद बिक्री होती है। ओके, तो दो प्रकार के मार्केट समझ गए, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार। दिस इज आवर ये चैप्टर का स्टार्टिंग था। वेयर इज द, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। ओके, अभी से मैं रफ कर रहा हूँ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में समझ गए, प्राथमिक बाजार के बारे में समझ गए, सेकेंडरी मार्केट के बारे में समझ गए। अब हम लोग जानेंगे
स्टॉक एक्सचेंज। यू नो अबाउट दैट स्टॉक एक्सचेंज? बहुत बार सुनते होंगे स्टॉक एक्सचेंज में धमाका। अभी तो आपने बहुत सारा वेब सीरीज भी आ रहा है शेयर हर्ष मेहता का, आप देखे ही होंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इसको शॉर्ट में एसई कहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज। ऐसा वित्तीय संगठन, मतलब एक तरह से धन का कारोबार होता है जहां पर प्रतिभूति बाजार के जो संगठक है, आपने अभी प्रतिभूति बाजार के बारे में जाना कि शेयर है, बॉन्ड है, ठीक है, इक्विटी है, डिवेंचर है, इत्यादि का लेन देन जहां पर हो, जिसका मतलब एक तरह से मैनेजमेंट किया जाता हो, जहां प्रबंधन किया जाता हो, स्टॉक की खरीद बिक्री की जाती हो, निवेशकों को जानकारी दी जाती हो, उतार चढ़ाव के बारे में बताया जाता हो, ठीक है, जहां नियम और प्रक्रियाओं का अनुपालन होता हो। इसके अलावा प्रतिभूति बाजार की जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या रुझान है, क्या उतार है, क्या चढ़ाव है, बियरिंग, बुलिंग, यू नो अबाउट दैट, ये सब के सब स्टॉक एक्सचेंज में होता है। और ये स्टॉक एक्सचेंज आपको पता होगा, जैसे कि आप मुंबई में देखिएगा चलते रहता है, ठीक है, निफ्टी, निफ्टी 20, निफ्टी 50, ठीक है, ओके, आई थिंक यू नो अबाउट दैट। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे विश्व का कुछ फैक्ट्स बारे में, समझ लीजिए। स्टॉक एक्सचेंज का सीधा मतलब होता है जहां पर एक ऐसा वित्तीय संगठन है जहां पर जो प्रतिभूति बाजार के जो संगठक होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें डिवेंचर आता है, जिसमें शेयर आता है, बॉन्ड आता है, ठीक है, इसकी मतलब खरीद बिक्री होती है, ठीक है, और इसको एक तरह से यहाँ पर रेगुलेट भी किया जाता है। इसको निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आइए यहाँ अपना पैसा फंसाइए, पैसा कमाइए, शेयर मार्केट जिसको स्पॉट में कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप इसके बारे में समझिए कुछ फैक्ट्स, यू हैव टू बी रिमेंबर अबाउट दैट, कि विश्व का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ का है। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेल्जियम में है, बेल्जियम, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज बेल्जियम में। ये 1661 में स्थापित है, सोच लीजिए 1631 में, 1631 में ऐसा माना जाता है। बट ये सिर्फ एक फैक्ट है कि भारत विश्व का पहला अगर कोई स्टेट इस तरह की कोई खरीद बिक्री प्रतिभूतियों की, शेयरों की, बॉन्ड की अगर हुई होगी तो वो बेल्जियम है 1631 में। लेकिन भारत में अगर पूछा जाए कि भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन है, तो वो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, पहला स्टॉक एक्सचेंज भारत का, तो वो है BSE। कब हुई थी स्थापना इसकी? 1870, 1870 में, 1870 में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण किया गया। और एक तरह से भारत को भी एक तरह से कदम से कदम ताल मिलाकर, अभी तो बहुत दूर है हम लोग आज़ादी से, फिर भी अगर पूछा जाए कि भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ, तो 1870 में। अब हम लोग कुछ इंटरव्यू लेवल के कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से परिचित हैं तो जरा सा बताइए कि भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में 5 सबसे बड़े मार्केट कैपिटल के आधार पे, मतलब जिसकी शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो, कीमत ज़्यादा हो, खरीदने वाले ज़्यादा हो, शेयर होल्डर ज़्यादा हो, उनमें से अगर देखा जाए तो मार्केट कैपिटल उसी को बोलते हैं। मार्केट कैपिटल का सीधा मतलब होता है एक शेयर का दाम और शेयरों को खरीदने वाले की संख्या, जिसका ज़्यादा हो। तो उसके आधार पर 5 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज उनमें से कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका में है, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद नेस्डैक, नेस्डैक है। उसके अलावा टोक्यो है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। और भारत का है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, BSE। भारत का एकमात्र जो अगर कहा जाए स्टॉक एक्सचेंज जो विश्व के 5 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में से आता है, तो वो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। तो 5 प्रमुख और सबसे बड़े मार्केट कैपिटल के आधार पर सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज तो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, न्यूयॉर्क, ओके, यहाँ पर वाई होगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नेस्डैक, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ये 5 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है जिसे आप याद रखिए, ओके। आई थिंक आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझ रहे हैं। अब भारत में अभी वर्तमान में कितने स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं? भारत में वर्तमान में 26 स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत है,
ध्यान रहे 26 स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत है, जिसमें से आपको कुछ के बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ। जिसमें से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, यू नो अबाउट दैट। इसका स्थापना 1992 में हुआ था, 1992 में। और इसके प्रमोटर कौन कौन है, प्रमोटर्स, तो इसके प्रमोटर्स आपको पता होना चाहिए। इसके प्रमोटर है IDBI, LIC, ठीक है। इसके अलावा GIC भी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और ये आप फुल फॉर्म मुझे बताइएगा। IDBI एक तरह से विकास बैंक है, अब मैं नहीं बताऊंगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ है इस प्रकार का, बताइए आप, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में है। ये भी भारत का एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। और इसके प्रमोटर मतलब इसके प्रवर्तक, इसको मतलब कौन स्पॉन्सर कौन करता है, तो IDBI, LIC और GIC, ओके। इसके अलावा दूसरा स्टॉक एक्सचेंज की जानकारी, तीसरा है, पहला तो आप भारत स्टॉक एक्सचेंज समझिए गए, और भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। इज इट राइट, क्या सही है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? मैंने गलती तो नहीं लिख दिया? 1870 में, माफी चाहता हूँ उसके लिए, 1870 में। नेक्स्ट है ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर, काउंटर, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज, शॉर्ट में लिखता हूँ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं ओवर द काउंटर, SEOI, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, जी हाँ 1989 में। और ये परिचालन में कब आया था, लागू, ठीक है, स्थापना तो 1989 में हुआ, लेकिन ये काम कब से कर रहा है, तो ये काम कर रहा है 1992 से, 1992 से। और ध्यान रहे इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भारत का पहला पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड, मतलब पूरी तरह से कंप्यूटर से चलता है, पहला स्टॉक एक्सचेंज जो भारत का है जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज है, वो है ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओके, दैट्स सफिशिएंट फॉर इट। और इसके प्रमोटर जान लीजिए कौन कौन है, इसको कौन कौन प्रमोट करता है, प्रमोटर्स। इसके प्रमोटर है UTI, म्यूचुअल फंड का है, आप जानते हैं मेरे ख्याल से। उसके अलावा ICICI, ठीक है, ICICI, ठीक है। और फाइनली है SBI, ओके। स्टॉक एक्सचेंज, तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, ये दिख नहीं रहा है शायद, पूरी तरह से कंप्यूटराइज तो दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ओवर द काउंटर, ठीक है। और इसके प्रमोटर्स जो है सेबी नहीं बल्कि SBI, ICICI और UTI, इसके प्रमोटर्स हैं ये, OT, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में समझिए, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। 2002 में ये पूरी तरह से एक तरह से भारत में कार्यरत है। बाहर ओके। तो भारत का प्रथम एक्सचेंज जो है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 75% पूरे जितने भारतीय कारोबार होता है उसका 75% इसी का योगदान है, ठीक है। इसमें इसके जो प्रमुख सूचकांक है, आप उसके सूचकांक को याद रखिएगा। इसके जो सूचकांक है, जी हाँ, इंडेक्स, जिसको इंडेक्स कहते हैं, एक तो है सेंसेक्स,
सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स 30, जिसको सेंसेक्स 30 बोलते हैं, क्योंकि 30 कंपनियों का है इसलिए सेंसेक्स 30। इसके अलावा BSE 200, इसके अलावा BSE 500, 500 कंपनियों का है, 200 कंपनियों का है। सेंसेक्स 30 प्रमुख 30 बड़ी बड़ी कंपनियों का इसमें उसका डेटा जारी किया था, लिस्ट किया था उसका कि क्या उतार चढ़ाव हुआ, कितना खरीद बिक्री हुआ, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, सब। 200 में 30 तो अवेलेबल है ही, इसके अलावा और शेष 500 में 30 अवेलेबल है, मतलब इसमें पहले से प्रोग्रेस है 30, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण एक्सचेंज की बात करते हैं हम लोग। देखिए, कैटलिस्ट एक एक्सचेंज है, कैटलिस्ट कहां पर है? कैटलिस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ये कैटलिस्ट स्टॉक एक्सचेंज सबसे फेमस है सिंगापुर में, ठीक है, कैटलिस्ट। इसके अलावा इमर्जिंग स्टॉक एक्सचेंज, ये कहां पर है? इमर्जिंग स्टॉक एक्सचेंज, ये जापान में है। ओके, दैट्स सफिशिएंट फॉर इट। अब हम लोग स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए कुछ प्रमुख जो पद होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसका भी है। अब स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए कुछ प्रमुख पद है, बहुत से पद है। पहला पद है ब्रोकर, जिसको लोग दलाल बोलते हैं। देखिए, ब्रोकर कौन होता है? एक तो सबसे पहले ये लिस्टेड सदस्य होते हैं, यानी पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ग्राहक की तरफ से क्या करते हैं? ये शेयर की प्रतिभूति की खरीद बिक्री करते हैं। शेयर की खरीद बिक्री तो चूंकि आप खुद तो कर नहीं सकते हैं, तो आपको दलाल चाहिए। तो जो भी शेयरों की खरीद बिक्री करता है और ग्राहक को मदद करता है, उसको ब्रोकर कहते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज के कंसेप्ट में। याद रखिएगा, ब्रोकर और जॉबर दोनों की भूमिका एक ही है, लेकिन ब्रोकर का ब्रोकर जो होता है उसको जॉबर बोलते हैं, जॉबर, ठीक है, जॉबर, ये भी लिख लीजिए, जॉबर। ये ब्रोकर का ब्रोकर है, ब्रोकर का ब्रोकर को कहते हैं जॉबर, ठीक है। तारावानी वाला, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में तारावानी वाला, ठीक है। ये सब शब्द आपको शायद पहली बार परिचित हो रहे होंगे, इसलिए आपको बोरिंग लगेगा, बट डोंट वरी, मेरे ख्याल से आपको समझना जरूरी है, बार बार इसको पढ़िए। ओके, अगला है मार्केट मेकर। ये मार्केट मेकर कौन होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में अगर से पूछा जाए, जो दो तरह की दर जो है, मतलब खरीद भी लेते हैं और बिक्री भी कर लेते हैं, ठीक है, जो दो तरह के दरों पर काम करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में अगर जो व्यक्ति या जो दलाल या जो ब्रोकर या जो जॉबर दो तरह को खरीद का भी दर जारी करेगा और बेचने वाला दर भी जारी करेगा, उसको कहते हैं, ठीक है, मार्केट मेकर। और ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है, केवल और केवल ऐसे ही लोगों को बोली लगाने का अधिकार देता है। याद रखिएगा, ओवर द काउंटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया केवल और केवल मार्केट मेकर को ही बोली लगाने का मतलब एक तरह से अधिकार देता है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं। ये सेबी क्या है, इससे जुड़ा हुआ है सेबी, यू नो अबाउट दैट, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ, तो भारतीय प्रतिभूति बाजार, जिसको हम लोग प्रतिभूति बाजार को संगठित करने के लिए बनाया गया है, रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, ताकि निवेशकों को हमेशा डर ना रहे कि उनका पैसा डूब जाएगा, अचानक शेयर ऊपर नीचे ना हो जाए, ठीक है। उसमें कब आखिर मार्केटिंग एक जो कैप लगाया जाता है, थोड़े समय के लिए बंद किया जाता है, कुछ घंटे के लिए, ठीक है, कुछ दिन के लिए, तो ये सब सेबी के द्वारा होता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सेबी, इसका मुख्यालय तो पता होगा आपको कहाँ है? मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसको 1992 में, ठीक है, स्थापित किया गया था, लेकिन एक्ट के बनाने के बाद, लेकिन इससे पहले 1988 में ही इसका स्थापना हो गई थी, लेकिन उस समय एक ऑर्डर जारी करके बनाया गया था, लेकिन बाद में 1992 में इसे क्या कर दिया गया, एक तरह से सांविधिक बॉडी बना दिया गया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आप स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित जो प्रश्न पढ़े हैं आप इसको देखिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।